दोस्तों एक्सेल का तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे। आज के डेट में हर कोई जो भी काम करता है, स्पेशली जो डेटा मैनेज करता है, उसको एक्सेल पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो आज जो हमारा वीडियो है वो ये है कि एक्सेल के 10 ऐसे ट्रिक्स हैं, 10 ऐसे तरीके को मैं लेके आया हूँ जो आपका काम को आसान बना सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कीजिए। जो हमारा पहला ट्रिक होगा वो ये है ऑटो विथ। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, जो कॉलम का सेपरेटर लाइन होता है उस पर डबल क्लिक कर दें, या फिर हम एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करके, आई मीन पूरे शीट को सेलेक्ट करके हम कहीं पे भी जाके इस तरीके से हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटो विथ ले लिया। नेम के हिसाब से इस सेल का इतना मैक्सिमम विड्थ हो सकता था, इस हिसाब से इसने लिया। जो दूसरा ट्रिक है, मैं इस डेटा को दिखाना चाहता हूं अलग तरीके से। अभी तक जो दिख रहा है मुझे, ये डेट जो है वो कॉलम हेडर बना हुआ है, एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रो का जो है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव और रीजन, आइटम, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस, रेवेन्यू, ये रो में दिखा रहा है। मुझे ये कॉलम हेडर बनाना है और इसको रो में दिखाना है। तो मैं पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और जहाँ पे मेरे को इस तरीके से दिखाना है वहाँ पे मैं कर्सर को लेके जाता हूँ और एक एक्टिव सेल बनाता हूँ। और आप यहाँ देख सकते, मैंने ट्रांसपोज यूज किया एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ गया। अब तीसरा ट्रिक है वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेवेन्यू में एक फॉर्मूला लगा हुआ है इस तरीके से, और आप ये डेटा कहीं कॉपी कर रहे हो और कॉपी करने के बाद उसको आप पेस्ट करते हो। यहाँ पे तो ठीक दिख गया, लेकिन इन केस मान लो कि आपका इन दोनों में से कोई मिसिंग होता, अगर आप डेटा जो कॉपी कर रहे हैं उसमें से कोई मिसिंग होता तो आपको इस तरीके का एरर आ जाता। तो इसके लिए ये ट्रिक है, जब भी आप इस तरीके से कोई डेटा कॉपी करते हो तो आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ पेस्ट स्पेशल में। जैसे मेरे को यहाँ पे डालना है, मैंने यहाँ राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में आप देख सकते हैं कि वैल्यू, पेस्ट वैल्यू जो है आप उसको पेस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, और आप इसमें से किसी को भी डिलीट करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोर्थ नंबर पे जो हमारा ट्रिक है वो ये है कि अब जैसे मेरे को इसमें लगाना है, फिल्टर लगाना है, तो मैं किसी भी सेल में जाऊंगा, फिर डेटा में जाऊंगा और मैं फिल्टर लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली मेरे कॉलम में, टॉप कॉलम में फिल्टर लग जाएगा। फिफ्थ ट्रिक ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिप्रेजेंटेटिव नेम जो है इसमें निक मॉर्गन या सैम पीटर इस तरीके से, तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम अलग हो और लास्ट नेम अलग हो। तो मैं एक यहाँ पे सेल इंसर्ट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं जाऊंगा डेटा में, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम है, उस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या है, स्पेस को मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा। ओके, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग हो गया। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम कर दो। अब मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन ऐड करना है, ठीक है। अब डेजिग्नेशन के लिए या तो कोई मैनेजर होगा, या एग्जीक्यूटिव होगा, या सीनियर एग्जीक्यूटिव होगा, यही होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा डेटा में जाऊंगा, देन डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा और इसमें मैं लिस्ट कर दूंगा। लिस्ट में मैं यहाँ पे मैनेजर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट वन सीनियर एग्जीक्यूटिव में कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब जो सेवेंथ ट्रिक है वो फ्लैश एंड ऑटोफिल को मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया कि सबके लिए मैंने ईमेल आईडी इंसर्ट कर दिया, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम एंड @xyz.co मैंने कर दिया। ये ईमेल आईडी मैंने बना दिया। अब मान लो कि मुझे इस ईमेल आईडी से फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम अलग करना है, तो ये एक पैटर्न बन रहा है फ्लैश के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया निक मॉर्गन, ठीक है, और मैं यहाँ पे फ्लैश फिल में गया और जैसे मैंने यहाँ पे किया तो आप देख सकते हैं कि ये इस पैटर्न से आ गया। और मैंने फर्स्ट वाले में जो
पहला लेटर था वो कैपिटल नहीं लिखा था, तो सेकेंड में भी ये इसी तरीके से चलने लगा। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक सीरियल नंबर करके दे देता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक सीरियल नंबर नहीं दिया, तो ये मेरा ऑटो फिल के तौर पे काम करेगा। 1 2 इस तरीके से मैंने कर दिया और मैं इसको क्लिक किया, ये सीरियल भी आ गया। जो 8th नंबर पे ट्रिक है उसमें हम करने वाले हैं कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉप नेम है, जो हेडर नेम है, वो गैप हो जा रहा है, तो मैं टॉप को फ्रीज करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जाऊंगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, एंड जो बीच वाला ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। जो 9th नंबर पे ट्रिक है वो है कंट्रोल एंड कॉम्बिनेशन विथ एरो की। कंट्रोल एरो की, जैसे मैंने कंट्रोल और डाउन एरो की पे क्लिक किया, ये सीधे डाउन एरो की से बिल्कुल लास्ट वाले वैल्यू पे आ गया। फिर मैंने अगर राइट पे क्लिक किया कंट्रोल पे होल्ड करके, तो ये बिल्कुल लास्ट में 43 पे आ गया। और फिर अगर मैं अपर की यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर पे आ गया। एंड मैं फिर से इसको डेट पे लेके जाना चाह रहा हूं, तो कंट्रोल और लेफ्ट की पे मैंने कर दिया। जो 10th नंबर पे है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि मैंने जो डेटा बनाया था उसमें ऐसा कुछ सोचा नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं कि मेरे को ये कॉलम जो है वो यहाँ पे लेके आना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। बट आप इसको पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। जब इस तरीके का निशान हो तो लेफ्ट की से होल्ड करते हुए इसको आप मूव करा सकते हैं इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं ये जो सीरियल नंबर यहाँ पे था, बगैर कॉपी किए मैंने यहाँ पे इसको मूव करा दिया। आप चाहे तो बीच के डेटा को भी इस तरीके से मूव करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 10 ट्रिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो प्लीज मेरे इस पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए।